एफआईआर में तो वो जुड़ गई SC ST, पर जब सहायता की बात आती है विभाग की तरफ से तो उस समय वो वहाँ कोई प्रावधान नहीं है कि जुड़ सके। इसलिए यहाँ संशोधन करा के या इसको दिखा के और इस जो एक टेक्निकल समस्या है उसका आप समाधान करें। शिक्षा विभाग भी शादी ब्याह के लिए देता नहीं स्कूल, और विशेष तौर से जिस दिन कार्य दिवस है उस दिन तो देता ही नहीं है। विशेष तौर से संबल गांव वही गांव है जहां आप आधी आबादी SC वर्ग की है, तो उन गांव में सामुदायिक भवन में लोग अपनी शादी विवाह आराम से कर सके और एक फायदा मिल सके। को बताना चाहूँगा कि आरोप प्रत्यारोप से इतर मैं एक दूसरे विषय पर बात करना चाहूँगा कि SC ST एक्ट में जब मुकदमा दर्ज होता है और विभाग की तरफ से सहायता दी जाती है उसको अनुसंधान में कोर्ट में और के लिए मर्डर जैसे में जब करीब 8.5 लाख रुपए की जो सहायता दी जाती है उसमें मंत्री महोदय एक बहुत बड़ी टेक्निकल कमी है। कई बार क्या होता है कि पुलिस FIR दर्ज करती है, उस समय जो उसके सामने फैक्ट होती है उसमें जो धाराएं लगाती है या जो उसके सामने बात आती है दर्ज मुकदमा कराता है उसमें धाराएं दर्ज होती है, और बाद में वो SC ST एक्ट उसमें जब धारा लगती है SC ST एक्ट की धारा लगती है तो एक बड़ी खामी है विभाग में कि जैसे किसी व्यक्ति का मान लो सुसाइड का पता चला कि उसने सुसाइड हो गया कर लिया, और बाद में पता चला कि नहीं ये सुसाइड नहीं है इसकी हत्या है, ये SC का व्यक्ति है और सामान्य व्यक्ति के लोगों ने इसकी हत्या की है, तो पुलिस अनुसंधान में SC एक्ट की धारा दौड़ती है। पर जब विभाग से सहायता मिलने की बात होती है तो विभाग में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। वहाँ दिक्कत आ जाती है जो पोर्टल है उसमें कि उसमें जो 50% सहायता FIR के 7 दिन के भीतर मिलनी आती है वो नहीं मिल पाती उनको, और उसके बाद विभाग चाह कर भी नहीं कर सकता क्योंकि उसमें जोड़ने का कोई अमेंडमेंट करने का कोई प्रावधान नहीं है। और बहुत बड़ी एक टेक्निकल दिक्कत है, वह बहुत से ऐसे कारण हो सकते हैं जैसे कई बार गुमशुदगी की, जैसे लड़कियों की गुम, जैसे अभी नागौर का ही प्रकरण था थोड़े दिन पहले का कि घर वालों ने अपनी लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई उसकी, और कुछ दिन बाद में वो कुएं में लाश उसकी मिली, और उसके बाद पुलिस ने उसमें SC एक्ट की धारा दी और फिर पोस्टमार्टम में पता चला कि इसके साथ इसके हत्या हुई है, अनुसंधान में पता हत्या चली, पर FIR में तो वो जुड़ गई SC ST, पर जब सहायता की बात आती है विभाग की तरफ से तो उस समय वो वहाँ कोई प्रावधान नहीं है कि जुड़ सके। इसलिए यहाँ संशोधन करा के या इसको दिखा के और इस जो एक टेक्निकल समस्या है उसका आप समाधान करें। किसी भी तरह से बाद में जुड़ सकती है SC ST की देता। कई बार ऐसा होता है कि अज्ञात के खिलाफ FIR लॉन्च हो जाती है और उसके बाद में नामजद करती है पुलिस, वहाँ भी दिक्कत आ जाती है। तो एक ऐसी जो दिक्कत है उसका समाधान विभाग ही कर पाएगा कि जोड़ेगी, ताकि जो उसको सहायता 50% मिलती है FIR के बाद में वो मिल सके और एक उसको जो संबल मिलना चाहिए था वो मिल सके। एक इसलिए मेरा एक बहुत बड़ा आपको सुझाव है कि इसको आप तुरंत दिखाएं ताकि एक जो खामी है वो आगे आने वाली है। दूसरा एक सुझाव मैं और देना चाहूँगा कि जो संबल गांव है उनमें आपके विभाग द्वारा सामुदायिक भवन दिए जाते हैं, पर उसमें 10-10 लाख रुपए के वो सामुदायिक भवन बनाए जाते हैं। पर आप जानते हो कि SC वर्ग के लिए सबसे ज़्यादा जरूरत सामुदायिक भवनों की है कि जहाँ शादी विवाह का आप कार्यक्रम कर सकते हैं। अन्य समाजों में आपको बहुत बड़े आपको भवन मिल जाएंगे उनके पास में, वो मैरिज गार्डन में जाके शादी कर लेते हैं शहरों में। पर गांव में पहले तो स्कूलें हुआ करती थी, स्कूलों में शादी विवाह में बारात रुका देते थे और वहाँ उनके प्रोग्राम हो जाता था। पर आजकल शिक्षा विभाग भी शादी ब्याह के लिए देता नहीं स्कूल, और विशेष तौर से जिस दिन कार्य दिवस है उस दिन तो देता ही नहीं है। तो कोशिश करके ये राशि जो 10 लाख रुपए आप संबल गाँव में सामुदायिक भवन के दें, इसको बढ़ाएं। कम से कम इतनी राशि आप करें कि जिससे एक बढ़िया भवन बन सके और वहाँ ये जो लोग हैं, विशेष तौर से संबल गांव वही गांव है जहाँ आप आधी आबादी SC वर्ग की है, तो उन गांव में सामुदायिक भवन में लोग अपनी शादी विवाह आराम से कर सके और एक फ़ायदा मिल सके। एक जो
हॉस्टल्स जो चल रहे हैं अभी, उनमें बजट जो दिया जा रहा है, उस बजट को थोड़ा और अब समय के साथ बढ़ाना ज़रूरी है। और इसका कारण है कि महंगाई बढ़ती जा रही है और उस एवज में जो बजट है उससे पूर्ति हो नहीं पाती। सबसे ज़्यादा ज़रूरत एससी वर्ग के लोगों को ही हॉस्टल में होती है। और कोई कस्तूरबा गांधी विद्यालय में बच्चियों को भेजता है तो कौन भेजता है? अपने माँ बाप अपने बच्चों, वही भेजते हैं कि जो पढ़ा नहीं पाते वो कस्तूरबा आवासीय विद्यालय में भेजते हैं। और वहाँ बजट अगर उनको पूरा नहीं मिलेगा तो कैसे उन लोगों का जो बच्चियां हैं वो कैसे होंगी? वो जैसे तैसे अपना समय तो काट रही है, बजट बढ़े बढ़े। धन्यवाद सभापति महोदय। झलको